कोई 12 लाख के करीब ग्रांट रिलीज कर चुकी है, लेकिन हमें सिर्फ केवल 5 साल का डाटा दिया गया है, टोटल नहीं दिया गया। 2012 में ये नया गांव बना है। सर कहाँ पर ये गांव बनाया और क्या नाम से बनाया? ये गांव का नाम है दिव्या ग्राम, नूरमहल ब्लॉक पड़ता है, जलंधर डिस्ट्रिक्ट है। तो सर आपको कैसे पता लगा कि एक ऐसे ही कागजों में नाम बना? मेरे 2 क्लाइंट है, पूरन सिंह एंड गुरनाम सिंह सिद्धू। गुरनाम सिंह सिद्धू बेसिकली ही बिलोंग टू पंजाब एंड रिजाइडिंग इन चंडीगढ़। तो पूरन सिंह वहीं के रहने वाले हैं, नूरमहल के। तो उनको जब पता चला ये ग्राम पंचायत ऐसे ही बन गई, तो उन्होंने आरटीआई डालनी शुरू करी। आरटीआई में उनको तहसीलदार साहब ने, उसके पहले मैं ये बता दूं आपको, किसी गांव को बनाने के लिए ग्राम सभा होनी ज़रूरी है। ग्राम पंचायत को बनाने के लिए ग्राम सभा होनी ज़रूरी है। ग्राम पंचायत होता है लोगों के इलेक्ट किए हुए पंचज एंड सरपंच, और ग्राम सभा होती है उसमें रहने वाले सभी लोग, बच्चे से लेके बूढ़े तक। और ग्राम सभा वहाँ बनती है जहाँ विलेज हो, गांव हो। तो गांव की डेफिनेशन जो है पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 में, वो है कोई गांव रेवेन्यू रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करना होना चाहिए। उस डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो उसका एक स्पेसिफिक हदबस्त नंबर लगता है, उसका गांव का नाम होता है। तो हमने तहसीलदार को आरटीआई डाली, मेरी क्लाइंट्स ने। ये जो गांव है दिव्या ग्राम, इसका हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में टोटल कितना एरिया है वो बताया जाए, कितनी ज़मीन है इसके गांव के पास, और क्या गांव रेवेन्यू रिकॉर्ड में है या नहीं। तो उन्होंने हमने लिख के दिया, तहसीलदार ने, वहाँ के नूरमहल जो तहसीलदार था, भी ऐसा हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में डिस्ट्रिक्ट जलंधर में दिव्या ग्राम नाम का कोई गांव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दिव्या ग्राम नाम पे दिव्या ग्राम के लोगों के नाम कोई ज़मीन नहीं है। दिव्या ग्राम गांव में एक कोई बिल्कुल इंच भी ज़मीन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई गांव नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई ज़मीन नहीं है। तो फिर मेरे क्लाइंट ने एप्लीकेशन डाली आरटीआई की बीडीपीओ को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, पंजाब PSPCL, भी इस गांव में बिजली के कितने कनेक्शन हैं। तो उन्होंने लिख कर दिया इस गांव में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, एक भी कनेक्शन नहीं है। जो कनेक्शन ट्रांसफार्मर लगा वो दिव्या ज्योति संस्थान के नाम पे लगा है, लेकिन गांव में कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब गांव में कोई लोग नहीं रहते। फिर मेरे क्लाइंट ने आरटीआई के तहत वोटर लिस्ट को लिए अप्लाई किया। तो वोटर लिस्ट में लिखा वहाँ 59 हाउसेज हैं और 296 लोग रहते हैं। लेकिन जब वोटर लिस्ट को ध्यान से देखा जाए तो जैसे हाउस नंबर 1 है, घर नंबर 1 है, उसमें किसी फैमिली रहने वाले का एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। पत्नी वहाँ रह रही है, पति नहीं रह रहा, पति रह रहा है तो पत्नी नहीं रह रही, कोई बेटा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई दादा नहीं है, कोई पोता नहीं है, तो कोई रिलेशन नहीं उनके। ऐसे ही वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 3 में टोटल 40 वोट हैं। 40 वोट में से 39 वोट्स जो हैं वो आदमियों की है, और उसमें वहाँ लिखा होता है, सेक्स लिखा होता है वोटर लिस्ट में। तो एक जो वोटर लिस्ट 1 वोट है वो लेडी की है, मीनिंग देयर बाई 40 में से 1 वोट लेडी की है और 39 वोट जो है वो मेल की है। तो ऐसे फिर आरटीआई से अप्लाई किया, अभी इसको कितनी आज तक वो दी जा चुकी है, एड गांव को फाइनेंशियल एड कितनी मिल चुकी है। तो उन्होंने बताया 13th फाइनेंस कमीशन में से पैसा मिल चुका है, 14th फाइनेंस कमीशन से पैसा मिल चुका है, MP लैड फंड से पैसा मिल चुका है, और पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है उससे भी फंड ले चुकी है ग्राम पंचायत। और वहाँ नरेगा वर्कर 30 रजिस्टर हुए हैं, नरेगा का काम भी, नरेगा की पेमेंट भी हो चुकी है। तो जब उसका गांव में कोई ज़मीन ही नहीं है, गांव में कोई घर ही नहीं है, कोई रह ही नहीं रहा, वहाँ गली नाली सड़क कुछ भी नहीं है, तो फिर वो पैसा कहाँ लगा, ये क्वेश्चन मार्क है इस पर। कोई भी फर्जी काम सरकारी फंड से, यहाँ पे सरकार का फंड दुरुपयोग हुआ हो, उसकी सख्ती से जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। करप्शन का तो इस वक्त पंजाब में ऐसा है कि मेरा ख्याल अगर करप्शन पे अवार्ड देना हो तो पंजाब सरकार नंबर 1 पे है, गोल्ड मेडल ले जाए करप्शन में। सर कांग्रेस ये कह रही है कि 2012 में अकाली की सरकार थी, उनके टाइम पे ये ग्राम बना है। देखो हमारे ऊपर तो ये दोष लगाने के लिए इनकी आदत है, तो कोई भी बात हो ये अकाली दल की बात कर लेते हैं। अब तो इनकी सरकार है, अब तो इनके पास सारा ताम झाम ताकत इनके पास है, करके दिखाए ना कुछ, बहाने क्यों निकाल रहे हैं। अब तो 4.5 साल हो गए हैं,
अब तो कुछ महीने बाकी हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो एक निरपेक्ष और अच्छी जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कौन कौन लोग हैं, तो वो बचने नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है सर, कागजों में जिस तरह से नाम बना दिया गया और उसके नाम पे ग्रांटें खाई जा रही हैं 2012 से? देखो, ये जांच का विषय है। अगर जांच होगी और जांच में पता चल पाएगा कि किन लोगों ने ऐसी काम किया है, और जांच में सब पता चल जाएगा। हमारी भी यही मांग है कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।